Hello friends, welcome to Stock Market Pulse. I am Nitika. Let's check the pulse of a stock market. So first of all, let me say sorry that this video I should have posted yesterday, but I am posting today. So sorry for that. And yes, today I will discuss little bit about the budget, very important thing in short, and then I will discuss the Nifty 50 Nifty bank level for this week. I will discuss. So stay connected till then and smash the like button and subscribe the channel for the regular update of index and Nifty levels and more information. So let's start video with important some important thing about budget. तो बजट एज इट वॉज शेड्यूल्ड ऑन 1 फरवरी, तो मैं उसमें कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें बताना चाहती हूँ दैट इट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट वॉज इंट्रीम बजट. क्योंकि इंट्रीम बजट क्यों था मैं शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि इंट्रीम बजट इसलिए था बिकॉज दिस वॉज नॉट फाइनल बजट. क्योंकि कमिंग वीक कमिंग मंथ में जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, तो कभी भी जब ऐसा कुछ इलेक्शन होने वाला होता है, बिग चेंजेस होने वाले होते हैं, सो उन दैट ईयर एक इंट्रीम बजट आता है जो कि एक मैं उसको अगर इजी आसान शब्दों में बोलूँ तो एक मतलब कि फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ बजट. इसमें बहुत बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं और बहुत ही रेगुलर बजट होता है. तो दिस इंटरिम बजट वाज सेम बिकॉज ऑफ द असेंबली इलेक्शन. तो इसमें बहुत बड़ी बातें नहीं हुई. तो बहुत जो इम्पोर्टेंट थिंग थी दैट आई कैन डिस्कस. नंबर 1, द कैपेक्स विच इज मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाने की कोशिश की एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 जो है कैपेक्स जो है 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का रखा गया है विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड न्यूज़. हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को मतलब बढ़ाते ही रहना चाहिए, जो कि एक गुड साइन ऑफ द ग्रोथ है फॉर द कंट्री. नाउ अगेन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट थिंग. नंबर 2, टैक्स बिल्कुल अनचेंज रहा है, नो चेंजेस बिकॉज जैसा कि मैंने कहा इट वाज इंटरिम बजट. तो टैक्स पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया एंड बिकॉज ऑफ द इलेक्शन ऑल्सो गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन अबाउट टैक्स. फिजिकल डेफिसिट. नंबर 3, फिजिकल डेफिसिट जो होता है क्या होता है इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू. फिजिकल डेफिसिट इज व्हेन एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू. और फिजिकल डेफिसिट तो होता ही है क्योंकि गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर सोशल वर्क भी करती है. तो बिकॉज ऑफ दैट जो एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू से ज़्यादा हो गया, जो कि फिजिकल डेफिसिट है. और उसका टारगेट जो है गवर्नमेंट ने 5.2% टू 5.4% ऑफ जीडीपी रखा है, जो कि अभी करेंटली 5.8% ऑफ जीडीपी है. तो गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट को कम करने का जो है एक मैं कह सकती हूँ कि एक प्रण लिया है, जो कि फिजिकल डेफिसिट कितना रखा है उन्होंने 5.1 टू 5.2% तक लाने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल coming financial year. So this was very in short very important thing for the interim budget जो मैंने अभी just discussed 3-4 points. So please keep these important point in your mind according to the coming month और budget को ध्यान में रखते हुए. Now I just quickly I come to the Nifty 50 and Nifty बैंक में क्या इफेक्ट पड़ा बजट का उस दिन. तो लास्ट वीक में ही बजट था. तो लास्ट वीक में इस बजट का मार्केट ने कोई भी मतलब कि बहुत बड़ा साइन नहीं दिया. मार्केट वाज न्यूट्रल. मार्केट ने कोई अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, ना मार्केट ने कोई क्रैश कोई डाउन साइड दिखाया ना कोई अप साइड दिखाया, क्योंकि मार्केट को है कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं बिकॉज ऑफ इंटरिम बजट. और मार्केट वाज वेरी न्यूट्रल. तो कोई ज़्यादा चहल पहल नहीं थी. तो दिस बजट वेंट लाइक दिस. तो मैं निफ्टी में जल्दी से आती हूँ एंड आई विल क्विकली डिस्कस द लेवल क्या हो सकता है. तो लेवल कैन बी यू कैन सी इन द चार्ट. निफ्टी ने, क्योंकि ये मैं आज का लेवल चल रहा है तो मैं इसको नहीं देख रही हूँ. निफ्टी में ने लास्ट फ्राइडे एक बार once again it has touched the all time high, which was actually if I see this is 22,126. मतलब
ऑल टाइम के आसपास ही आके फिर से इसने फटाक से, मतलब आसपास आके तुरंत ही एक रेजिस्टेंस ले लिया और मार्केट फिर से डाउन आ गया। तो 22,126 में 22,124 पहले था, जो कि एक दो पॉइंट ऊपर लेके इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया 22,126 पॉइंट समथिंग का एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, जो कि स्टिल पुराने हाई के बिल्कुल बराबरी है ऑलमोस्ट। फिर वहां से नीचे आके आज ये ऐसा ऐसा ट्रेड कर रहा है जो कि नॉट लुकिंग वेरी पॉजिटिव। अब क्या हो सकता है, मेरे पहले लेवल तो यही था जो कि मैं कहूँ कि 21,000, जो कि मैं देखती हूँ 21,900 के आसपास है। 21,900 के पास एक रेजिस्टेंस था, जिसको कल ही मीन्स फ्राइडे में ही इसने ब्रेक करने की कोशिश की, बट नहीं कर पाया। और ये इस लेवल पे ही आके 21,850 के एग्जैक्टली आसपास आके इसने क्लोज दे दिया, जो कि नॉट अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन। और आज भी ये उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। यू कैन सी हियर, दिस इज टुडेज ट्रेडिंग कैंडल। तो यहाँ से लेके वो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, जो कि 21,900 का एक रेजिस्टेंस है। और ऑल टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है वो तो है ही, तो उसके पहले यही रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट का लेवल देखें तो 50 EMA के पास एक इसका बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, विच इज एक्चुअली 21,200 के पास में ये एक सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक जोन है, यू कैन सी हियर 1 2 3 4, इस जगह के जोन में ये ट्रेड कर रहा है निफ्टी। और 21,900 का बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली अगेन यहाँ 22,126 के पास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो व्हाट कैन बी द निफ्टी 50 लेवल फॉर दिस वीक? Yes, exactly. Support 21,200 and resistance 21,900, and then after 22,126. Now let's check the निफ्टी बैंक चार्ट। तो निफ्टी बैंक में भी उस दिन बजट के मतलब बजट वाले दिन भी और बजट के बाद भी कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं था। निफ्टी उसके पहले ही रिवर्सल ले चुका, निफ्टी बैंक उसके पहले ही रिवर्सल ले चुका था यहाँ पे सपोर्ट के आसपास, जो कि 200 EMA है निफ्टी बैंक का। 200 EMA इज वेरी वेरी गुड सपोर्ट फॉर द निफ्टी बैंक, विच इज 44,450 अराउंड है। तो here it has taken reversal and from there it is going up and up and up. और even on budget day it was also like न्यूट्रली बिहेव किया था निफ्टी बैंक ने भी, बट वहां से रिवर्सल ले चुका है निफ्टी बैंक। फिर यहाँ पे 50 EMA के आसपास इसने फिर से एक रेजिस्टेंस लिया। थोड़ा सा मैं ऊपर देखूं, ये एक जो आप लाइन देख रहे हो, आई हैव ड्रॉन अ लाइन विच इज अ रेजिस्टेंस लेवल करेंटली, तुरंत का मैं बता रही हूँ, एकदम शॉर्ट पीरियड का, शॉर्ट टर्म का, मतलब इस हफ्ते का, इस वीक का ये तुरंत कर एक ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और फिर वहां से ये फिर से नीचे आना शुरू कर दिया, जबकि दिस इज ये अभी करंट टुडे का है, तो ये आज का है। और यहाँ पे इसने फिर रेजिस्टेंस लिया। लेकिन इसके ऊपर ये वाला जो एक लेवल है, ये इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि मैं इसको एक ऑल टाइम हाई भी है कह सकती हूँ। दिस इज ऑल टाइम हाई ऑफ एक्चुअली 48,636, एक बार ही इसने टच किया। बट ये जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो इसका है, ये 48,300 के आसपास है। तो मैं ऑल टाइम हाई को एक रेजिस्टेंस मान के चलती हूँ, जो कि अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसको यहाँ तक पहुँचने में। आई डोंट थिंक नेक्स्ट वीक, आई डोंट थिंक दिस वीक is going to touch here this resistance. So first let me give you this resistance. Yes, this resistance is very important for this week, or if it's breaking this resistance in this week only, yes, it definitely can go first here then here. सो फर्स्ट रेजिस्टेंस तो यही होगा, जो कि 46,420 लिखा है, बट 46,500 के पास मान के चल सकते हैं। 46,500 के अराउंड मैं एक राउंड फिगर ले रही हूँ,
46,500 के पास में इसका रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट 10 वही 44,000 500 मान लेते हैं। तो निफ्टी बैंक का अगर देखें तो व्हाट कैन बी द निफ्टी बैंक लेवल फॉर कमिंग वीक, सपोर्ट निफ्टी बैंक लेवल फॉर Nifty bank level for coming week can be support 44,500, resistance 46,500, and then after 48,636. So this was the short summary of the Nifty and index levels. You can go through, and again I will come up with the next week levels. So if you want if you have any question regarding index level or Nifty level or regarding any stock, you can comment me in the comment box, or you can DM me on Instagram and Twitter. This ID is on your screen. So stay connected to the channel, like and subscribe. Signing off.